डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि न्यूल मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। अभी वो न्यूज पर जनवो के केस के बारे में सुनती है, जिसे देखकर वॉल्सन भी अफसोस कर रही थी। चाहे उसने भले ही उसकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया हो, पर वो जिस मुसीबत में फंसा हुआ है, इससे उसे भी उस पर दया आती है और ना जाने वो इन सब चीजों से कब बाहर निकलेगा। इसके बाद न्यूल मॉर्निंग वॉक पर आ जाती है। ऑलरेडी हम मॉर्निंग वॉक पर जनवुक को देखते हैं। जनवुक के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो बताते हैं कि कैमरास के ऊपर फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए, लेकिन फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है और उन्होंने उनके कहने पर उसकी क्लिनिक की फिर से पूरी जांच की और कोई भी हिडन कैमरा उन्हें नहीं मिला। आगे जैसे ही उन्हें और कोई सबूत मिलता है तो वह जल्दी उसे कॉल करेंगे। ये सब जानने के बाद जब जनवुक वहाँ पर खड़ा था तो सामने से न्यूल आ जाती है और वो उसे कल के लिए माफी मांगती है। तो जनवुक भी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तो न्यूल कहती है मैंने गलती से नहीं किया, मेरे दिल ने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें हक किया। मुझे पता है तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम नहीं बताओगे, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। तुम PTSD बीमारी से गुजर रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था और इस वजह से तुम हमेशा गिल्टी फील करते हो, इस वजह से तुम्हें नाइटमेयर आते हैं और तुम रात को सो नहीं पाते हो। तभी जनवुक कहता है मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, पर फिर भी मैं इस बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाता। फिर न्यूल कहती है डिप्रेशन से बाहर आने में तुम मेरी मदद कर रहे थे और मेरी केयर कर रहे थे, पर तुम तो खुद ही कितने बड़े पेन में हो। जिसके बाद न्यूल उससे कहती है अभी तुम फ्री हो ना, तो मेरे साथ चलो। के बाद न्यूल जनवुक को लेकर वाइन स्टोर में आती है और एक अच्छा सा वाइन सिलेक्ट करती है। तो जनवुक पूछता है ये सब किस लिए। अब न्यूल कहती है रात को सोने से पहले तुम वाइन पीकर सोना, ये तुम्हें अच्छी नींद लेने में हेल्प करेगा। जिसके बाद न्यूल बेडशीट वगैरह और उसे कंफर्ट कपड़े दिलाने के लिए ले आती है और वो कहती है इन कपड़ों को पहनकर तुम कंफर्टेबल होकर बिल्कुल अच्छे से सो सकते हो। और अगले ही सीन में हम इन दोनों को छत पर देखते हैं। देखते कि न्यूल जनवुक के बेडशीट वगैरह धोने में हेल्प कर रही थी। दरअसल ये छोटी मोटी चीजें करने से नींद भी अच्छी आती है। वो कहती है हम इन बेडशीट को अच्छे से धोएंगे और कड़ी धूप में सुखाएंगे, जिसके बाद तुम इन क्लीन बेडशीट में सोओगे और कंफर्ट वाले कपड़े भी पहनोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आएगी और हो सकता है कि तुम्हें नाइटमेयर भी ना आए। जनवुक भी कहता है ठीक है। जिसके बाद न्यूल कहती है दरअसल अब मैं धीरे धीरे तुम में इंटरेस्टेड होती जा रही हूँ। और ये सुनकर जनवुक हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें यही टाइम मिला ये बात करने को। फिर न्यूल कहती है दरअसल मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ या फिर तुमसे इन्फेक्टेड हूँ, जो भी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी कुछ और चीजें हैं। तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, ऊपर से तुम PTSD बीमारी से भी गुजर रहे हो, तो इन चीजों को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जिसके बाद हम हमारी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। जनवुक भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और फिर दोनों बेडशीट को निचोड़ने लगते हैं। तो जनवुक कहता है कल जब तुमने मुझे हक किया था तब तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें मिस भी कर रहा था। और ये सुनते ही न्यूल बेडशीट को छोड़ देती है। फिर वो मन में सोचने लगती है कि अब वो ये बातें क्यों करने लगा है। तभी जनवुक कहता है मुझे भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ठीक से नहीं पता, हो सकता है कि हम दोनों के बीच ये स्ट्रॉन्ग दोस्ती हो, फिर शायद ये कुछ अलग हो जैसे पसंद करने जैसा। इन सब के लिए पहले मैं अपने आप को रेडी करना चाहता हूँ, इसलिए तुमने ठीक कहा कि हमें पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। वही नीचे देखते हैं कि ली होंग आती है और वो न्यूल के बारे में पूछने लगती है। न्यूल की मदर कहती है वो तो मॉर्निंग वॉक पर गई थी, अभी तक आई नहीं। तभी नामदा आता है और कहता है वो तो ऊपर है, वो भी उसी लड़के के साथ जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर वॉल्सन गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया फिर भी वो उसके साथ ही बैठी रहती है, क्या जरूरत है उस जैसे लड़के के पास जाकर बैठने की। और ये सुनकर ली होंग कहती है क्या उसने न्यूल को रिजेक्ट कर दिया। और फिर नामदा बताने लगता है कि उसने किस तरह न्यूल को रिजेक्ट किया। न्यूल ने उससे बड़े प्यार से पूछा क्या तुम मेरे बारे में सच में केयर करते हो, बताओ ऐसा है कि नहीं। और उसने जवाब दिया असल में सच कहना चाहूंगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे माफ करना मैंने अगर तुम्हें कंफ्यूज किया। और ये सुनकर ली होंग को जनवुक पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मिक्स्ड फीलिंग दे रहा है, जिसकी वजह से वो जान ही नहीं पा रहे कि वो क्या चाहता है। वही ऊपर न्यूल जनवुक से कुछ पूछना चाह रही थी पर वो घबरा रही थी। तो जनवुक कहता है जो पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हारे बर्ताव से समझ गया कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तो न्यूल उससे पूछ ही लेती है क्या तुम मेरे डॉक्टर से मिलना चाहोगे। जब मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, मैंने उन्हीं डॉक्टर से इसके लिए हेल्प ली और सच में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो शायद तुम्हारी भी कुछ हेल्प हो जाए। तभी जनवुक कहता है पर मैं इतना वीक नहीं हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे समय बीतेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर न्यूल उसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। तभी यहाँ पर ली होंग आती है और वो जनवुक को आंखें दिखाते हुए न्यूल को नीचे ले जाती है और फिर ये दोनों न्यूल के रूम में आ जाती है, जहाँ पर ली होंग उसे डांटने लगती है कि उसने अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो उसके साथ क्यों घूम रही हो, तुम पहले से डिप्रेशन में हो और फिर रिजेक्ट करने वाले लोगों के साथ घूमोगी तो और डिप्रेशन में चली जाओगी। बताओ क्या तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो,
तो न्यूल उसे समझाने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ली होंग उसकी नहीं सुनती है और उसे एडवाइस देती है कि ऊपर वाले लड़के से बिल्कुल दूर रहे। पहले तो उसने तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश की और उसके बाद उसने ही तुम्हें ऊपर से रिजेक्ट कर दिया। फिर न्यूल भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करती। तभी ली होंग के फोन पर मैसेज आता है और वो मैसेज को पढ़कर मुस्कुराने लगती है। तो न्यूल इससे उसका कारण पूछती है और जैसे ली होंग बताने वाली होती है तो न्यूल इसके लिए मना कर देती है और कहती है जो भी है तुम तक ही रखो, मुझे तो बस शांति चाहिए। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब ली होंग देग्योंग से मिली थी, उन दोनों ने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनके बीच ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। वो ब्लाइंड डेट पर ली होंग को समझकर न्यूल के साथ ब्लाइंड डेट पर चला गया था और आगे जैसे वो बात करने वाले थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, इसलिए देग्योंग ने उसे कॉफी के लिए पूछ लिया था और देग्योंग का मैसेज पढ़कर ही ली होंग मुस्कुरा रही थी। कल आगे रात को जनवुक न्यूल को मैसेज करता है कार्ड गेम खेलने के लिए। न्यूल पहले इसे इग्नोर कर देती है, फिर सोचती है कहीं उसे नाइटमेयर फिर से तो नहीं आए। वो दौड़कर ऊपर आती है तो जनवुक बहुत ही रिलैक्स दिख रहा था और न्यूल डरते हुए उससे पूछने लगती है कि तुम्हें फिर से नाइटमेयर्स आए। जनवुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हें ऊपर बुलाना चाह रहा था। तो न्यूल उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं कितना डर गई थी और मैं यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। फिर वो नाराज होकर जा रही थी तो जनवुक कहता है मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। फिर न्यूल कहती है क्या तुमने सोच लिया? देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, अगर तुम जाना चाहते हो तो ही चलेंगे। फिर जनवुक कहता है हाँ मैं खुद ही जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत है, तो हम कल चलते हैं। फिर न्यूल भी उसे हाँ कर देती है और जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जनवुक उसके लिए फोन का लाइट जलाता है ताकि वो सीढ़ियों से जाते वक्त गिर ना जाए। अगले ही मॉर्निंग जनवुक न्यूल के साथ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए चला जाता है। दोनों ही साथ में बाहर बैठकर मेडिसिन लेते हैं और जनवुक कहता है यकीन नहीं हो रहा, रिया के 2 टॉप स्टूडेंट मेंटली हेल्थ से गुजर रहे हैं और साथ में बैठकर मेडिसिन भी ले रहे हैं। जिसके बाद ये फिर से घर लौट रहे थे तो रास्ते पर न्यूल को 500 वॉन का एक सिक्का मिलता है, जिसे देखकर वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है क्योंकि उसे पहले रास्ते पर कभी पैसे नहीं मिले थे और इसे पाकर वो बहुत ही खुश थी। वो कहती है इससे तो मैं बहुत सारे गेम खेलूंगी, तुम देखना इससे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। जबकि जनवुक उसे ऐसी हरकतें करने से रोक रहा था और अगले ही सीन में हम एक छोटे से स्टोर के बाहर इन्हें गेम खेलते हुए देखते हैं वो काफी देर तक गेम खेल रहे थे तो पीछे बच्चों की भीड़ लग चुकी थी और वो सभी बच्चे उन दोनों की इंसल्ट कर रहे थे कि इतने बड़े होकर यहाँ पर आकर गेम खेल रहे हैं, क्या उन दोनों को कोई काम धंधा नहीं है? इन उम्र में तो लोग काम करते हैं और करियर बनाते हैं। न्यूल भी बच्ची बनकर जवाब देती है मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ, हमने करियर बना लिया है और ये एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर है। करियर तो तुम बच्चों को बनाने की जरूरत है, तो अब जाओ जाकर पढ़ाई करो, हमें गेम खेलने दो। तब जनवुक बच्चों का गुस्सा देखकर न्यूल को यहाँ से खींचकर लेकर जाता है और उसे कहता है हम ये गेम नहीं खेल सकते पर हम सॉन्ग तो गा सकते हैं, चलो आज मैं तुम्हें सॉन्ग गाना सिखाऊंगा। इसके बाद ये सॉन्ग गाने वाले जगह पर आ जाते हैं। तब पर जनवुक उसके लिए सॉन्ग गाता है और उसके सारे वर्ड न्यूल की तरफ ही इशारा कर रहे थे। न्यूल सोचने लगती है कि वो मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है, उसने तो कहा था हम फीलिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी वो बैकग्राउंड सॉन्ग बंद कर देती है और कहती है कोई दूसरा सॉन्ग गाओ। तो जनवुक फिर से दूसरा सॉन्ग गाता है जो भी न्यूल के सिचुएशन से मैच कर रही थी। फिर न्यूल सोचने लगती है तो फिर से मेरे बारे में ही बोलने लगा। वेल ये जब बाहर आते हैं तो न्यूल ऑकवर्ड फील कर रही थी तो जनवुक उससे पूछ लेता है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। तो न्यूल कहती है तुमने तो कहा था तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में बाद में बात करोगे, तो अभी तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स क्यों बताई? तब जनवुक कहता है मैंने ऐसा कब किया? तो न्यूल कहती है तुमने जो सॉन्ग गाया वो तो मेरे लिए गा रहे थे ना, ये अचानक मैं तुम पर इंटरेस्टेड होने लगी हूँ और मैं तुमसे ओनली प्यार करती हूँ। तो जनवुक उसे समझाता है कि ये सॉन्ग के लिरिक्स है और वो इसे फिर से गाकर भी बताता है। इसके बाद न्यूल फिर से एम्बैरेस हो जाती है और कहने लगती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है ये सॉन्ग के लिरिक्स है। इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है मेरे सॉन्ग गाने से तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो न्यूल भी उसे कहती है अब चिढ़ाना मुझे बंद करो। अभी इनके सामने एक लड़की आकर रुकती है और ये लड़की इन्हीं की क्लासमेट है। तो अचानक इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है और खासकर जनवुक को देखकर। इसके बाद वो जबरदस्ती इन दोनों को कॉफी पीने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। पता चलता है कि वो क्लास में 2nd नंबर पर आया करती थी, लेकिन जब न्यूल क्लास में आ गई थी तो वो 3rd नंबर पर आती थी। वह आगे वो जनवुक से बड़े प्यार से बात कर रही थी और वो उससे कहती है मैंने न्यूज में सुना तुम्हारे बारे में, पर मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जल्दी इन सब चीजों से बाहर निकल आओगे। जनवुक भी कहता है थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। तभी वो न्यूल की साइड देखता है, देखते कि न्यूल बहुत ही गुस्से में थी और फिर वो कहने लगता है क्लासमेट हमेशा ही बेस्ट होते हैं। तभी वो लड़की कहती है पर हम क्लासमेट नहीं थे, हम दोनों तो एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे। ये सुनकर न्यूल और भी जेलस होने लगती है और जनवुक कहने लगता है हम इंटरेस्टेड कब थे,
मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। तो वह जनवो को याद दिलाने लगती है जब स्कूल में खाना देने की ड्यूटी उसकी लगी थी, उसने बाकियों से ज्यादा खाना उसे दिया था, बहुत सारे अंडे और सॉसेस, और एक बार तो उसने अपना पूरा इरेजर उसे दे दिया था। यहाँ तक कि जब कुछ लड़के उसे हरास कर रहे थे तब उसने हीरो की तरह उनको पीटा भी था। सब चीजों से वो उस टाइम पर अपने आप को नॉवल की एक क्यून समझने लगी थी। वो हंसते हुए कहती है ये सब तो पास्ट की बातें हैं। फिर न्यूल भी हंसकर उसका साथ देने लगती है। फिर वो कहने लगती है क्या पता आगे जाके हम फिर से एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाए। वेल आगे इनकी कॉफी पार्टी होने के बाद वो निकल जाती है और न्यूल गुस्से में जनवो पर भड़कने लगती है। कहती है स्कूल के टाइम तुमने मुझ पर कितने जुल्म किए, मुझे खाने में सिर्फ 2 अंडे और सॉसेस की जगह सिर्फ वेजिटेबल्स दी थी। हर जगह तुम मुझे परेशान करते थे और उसे ज्यादा खाना देते थे। स्कूल में भी तुम अपने पावर का गलत यूज करते थे। फिर जनबुक कहने लगता है मैंने ऐसा कब किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो न्यूल कहने लगती है पर मुझे अच्छे से याद है। और फिर वो गुस्से में अपने कंधे से उसे हिट कर चली आती है। आगे जब वो रूम में आती है तो सोचती है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी अपने क्लासमेट से मिली पर मुझे बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं हुई कि वो अगर मेरी जॉब के बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगी, बल्कि इसके सिवाय मैं जेलस हो रही थी। फिर वो इतराते हुए कहती है नहीं मैं जेलस नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ जनवुक अपने कमरे में आकर सोचने लगता है मैं उसमें इंटरेस्टेड कब था, और वो सिचुएशन को अच्छे से याद करने लगता है। और उसे याद आता है जब खाना देने की ड्यूटी उसकी थी, वो अपना काम अच्छे से ही कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने न्यूल आ गई और चिढ़ाने के लिए उसने उसे कुछ अंडे और सॉसेस की जगह बहुत सारे वेजिटेबल्स दे दिए थे। और उसी के पीछे वो लड़की थी। जब न्यूल यहाँ से निकल गई तो जनवुक की नजर उस पर ही थी कि अच्छा मजा चखाया, और तब उसने बिना ध्यान दिए उस लड़की को भरकर खाना दे दिया और कहा अपना मील एंजॉय करो, और इसको वो गलत मीनिंग में ले गई। और जब वो लोग एक बार लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो उसने देखा कि न्यूल इरेजर ढूंढ रही थी। तो जनवुक ने उससे कहा अगर तुम्हारे पास इरेजर नहीं है तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास बहुत ही बड़ा इरेजर है। इसे वो काटने लगता है, लेकिन काट कर वो छोटा सा टुकड़ा न्यूल को देता है और उसे चिढ़ाता है। लेकिन उसी टाइम पर वो लड़की जब जनवुक से इरेजर मांगती है तो जनवुक बिना सोचे समझे उसे पूरा का पूरा इरेजर दे देता है। इसे भी वो लड़की गलत मीनिंग में ले जाती है। और बात रही हरासमेंट की, जब वो लड़की चल रही थी तो कुछ लड़के पीछे से उसकी तस्वीरें ले रहे थे। ये सब जनवुक ने देख लिया था और उसने उन लड़कों को खूब पीटा। इसको भी ये लड़की गलत मीनिंग में ले गई और उसे लगा कि जनवुक उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ तो था ही नहीं। आगे हम ली होंग को देग्योंग के साथ कॉफी पर देखते हैं, जहाँ पर देग्योंग उससे पूछ लेता है तुमने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो ली होंग उसे मना करने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। देग्योंग कहता है हाँ मैं जनवुक की तरह फेमस नहीं हूँ, मैंने उसे टक्कर देने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं खोला था, बस मुझे टाइम पास करना वहाँ पर पसंद है। मैं जिस ली होंग को समझकर डेट पर गया था और जिसने मुझे सब्सक्राइबर किया वो सेम ही है, और वो हो तुम। ली होंग अपना फोन खोलती है और कहती है देखो मैंने तो किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब खोलती है तो उसका चैनल दिख जाता है। इसे देग्योंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है ये देखो तुमने सब्सक्राइब कर रखा है। तो ली होंग ये देखकर हैरान हो जाती है और पता चलता है कि उसने तो गलती से सब्सक्राइब कर दिया था। फिर वो जल्दी से अनसब्सक्राइब करने लगती है। तो देग्योंग इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर भी ली होंग अनसब्सक्राइब कर ही देती है। आगे ये दोनों बाहर आते हैं तो ली होंग उससे कहने लगती है तुम्हें भी जनवुक की तरह बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल ही जाएंगे। देग्योंग उसे कहता है मुझे जनवुक से कंपटीशन नहीं करना। तब ली होंग उसे पूछने लगती है तुम जनवुक को पर्सनली जानते हो क्या, हमेशा तुम बार बार उसे मेंशन कर रहे हो और उसकी तारीफ कर रहे हो। देग्योंग कहता है हाँ पर हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। तो ली होंग कहती है अच्छा है कि तुम क्लोज नहीं हो, बहुत ही बुरा इंसान है वो। फिर देग्योंग इस पे आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कहता है वो इतना बुरा इंसान नहीं है, जो उस पर केस चल रहा है वो एक्सीडेंटली हुई है, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। ली होंग कहने लगती है तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो, मैं उसके केस की बात नहीं कर रही। पहले वो वुमेन के साथ फ्लर्ट करता है, उन्हें मिक्स फीलिंग देता है और फिर उन्हें रिजेक्ट करता है। पर देग्योंग फिर से उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है और कहता है तुम जनवुक को अच्छे से जानती नहीं हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इन बातों से इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और ली होंग कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तभी वो देखती है कि देग्योंग के सिर पर एक बटरफ्लाई बैठा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से उसे कॉफी कप से ढक देती है और कहती है बिल्कुल ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे साथ स्टोर चलना होगा ताकि हम वहाँ से एक कंटेनर को खरीद सके। देग्योंग कहने लगता है पर मैं इस तरह कैसे वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन ली होंग उसे ऐसे ही लेकर जाती है और कहती है मेरे बेटे को इंसेक्ट बहुत ही पसंद है। दूसरी तरफ न्यूल को फील होता है कि कल उसने जनवुक के साथ ठीक नहीं किया, इसलिए उसे माफी मांग लेनी चाहिए। और वो अपने अंकल के रेस्टोरेंट से उसके लिए डम्पलिंग लेकर जाती है और उससे माफी मांगती है,
इसके बाद ये दोनों डम्पलिंग खाते हुए बात करते हैं। न्यूल कहती है मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और जब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे तो मुझे जलन होने लगी। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। अभी अचानक जनबुक भी कहता है दरअसल मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सुनते न्यूल के हाथ से डम्पलिंग छूट जाती है और फिर जनबुक आगे कहने लगता है पहले मैं अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर लूं, उसके बाद मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स होगी मैं तुम्हारे सामने अच्छे से कन्फेस करूंगा। और ये सुनकर न्यूल के फेस पर स्माइल आ जाती है। रात को ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे जहाँ पर न्यूल कह रही थी कि तुमने अच्छा किया उन लड़कों को पीट कर जो उसकी गंदी फोटोज निकाल रहे थे। अभी जनबुक कहता है पर वो फोटोज क्यों निकाल रहे होंगे, तो न्यूल कहती है शायद कुछ देखने के लिए। अभी जनबुक को भी याद आता है उसके क्लिनिक में भी ऐसे ही कैमरास लगे हुए थे। यहाँ पर वो न्यूल को हिडन कैमरास के बारे में बता देता है। यहाँ पर एंट्री होती है क्योंगमिन की और न्यूल उसे देखकर ऑकवर्ड हो जाती है और वो दोनों को बाय कहकर घर चली आती है। आगे हम क्योंगमिन और जनबुक को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर क्योंगमिन उससे कहता है लास्ट टाइम मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही हार्श होकर बात कर ली। तो जनबुक उससे कहता है मुझे पता है तुमने मेरे फायदे के लिए ही कहा, मैं जानता हूँ कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे चीजों के बारे में सोचूं और अच्छा हुआ कि तुमने ऐसा कहा। क्योंगबिन भी कहने लगता है अच्छा वो तुमने मेरी बात समझी, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वो एक कैमरा को चेक कर रहे होते हैं, इसमें एक बाइक राइड के आगे वो कैमरा लगा हुआ था और सामने से अचानक कोई आता है लेकिन पता नहीं चलता है कि वो कौन है। दूसरी तरफ न्यूल जनवुक को मिस कर रही थी इसलिए वो छत पर आकर उसे मैसेज कर रही थी कि वो क्या अभी भी क्योंगमिन के साथ बाहर है। वी जनवुक के घर का दरवाजा हवा से टकराता है और न्यूल सोचने लगती है कि जनवुक बिना दरवाजे बंद करके बाहर चला गया, इसलिए वो उसका रूम लॉक करने जाती है तो वो देखती है कि अंदर से विंडो भी खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाती है तो कागज भी उड़कर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनवुक भी घर की तरफ आ रहा था तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और जैसे वो टर्न होता है तो वो आदमी भी उधर ही आता है और अचानक जनवुक उस पर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है और वो आदमी किसी तरह अपने आप को जनवुक से बचाकर भागना चाह रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते आखिरकार जनवुक उसे पकड़ लेता है और देखते हैं कि उसके जेब से उसी टाइप के हिडन कैमरास रोड पर गिर गए थे, जिससे जनवुक भी समझ जाता है कि इस आदमी का उसके केस से जरूर कोई लेन देन है। वो उससे पूछने लगता है तुम कौन हो और फिर वो उसका मार्क्स निकालने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी पास ही पड़े कांच के गिलास को जनवुक के सिर पर दे मारता है, जिससे जनवुक को चोट लग जाती है। यही मौका पाकर वो आदमी भाग जाता है। वही दूसरी तरफ न्यूल को देखते हैं, वो उड़ते हुए कागज को संभाल रही थी तो उसकी नजर नीचे अलमारी की तरफ जाती है। यहाँ पर एक पेन पड़ा हुआ था, वो उसे उठाती है तो सोचती है कि ये पेन ही होगा, लेकिन वो देखती है कि ये पेन नहीं है। फिर वो उसे गौर से देखने लगती है तो हम तेजी से न्यूल के पीछे भी किसी को आते हुए देखते हैं। और अब आगे न्यूल और जनवुक के साथ क्या होता है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड आएंगे अगले संडे और मंडे को।